जी हाँ मित्रों, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, चूने में यह एक चीज मिला के खाने से शरीर की सारी हड्डियां और मांसपेशियां लोहे जैसा मजबूत बन जाती है। जी हाँ मित्रों, आपने सही देखा है। और आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं, चूना के साथ वह कौन सी चीज है जिसे लेने के शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाती है। इसके फायदे की अगर हम बात करें तो दोस्तों, आपके जोड़ों में, कमर में या आपके शरीर में कहीं पे भी कोई भी दर्द है, उस दर्द को मात्र 1 हफ्ते के अंदर ही ठीक कर देगा। पुराने से पुराने दर्द को 1 महीने के अंदर ठीक कर देगा यह चूना। और इसके साथ जो चीजें हम बताने वाले हैं, इसके साथ साथ आपके शरीर का विकास रुक गया है, यानी कि आपकी लंबाई भी नहीं बढ़ रही है, तो लंबाई को बढ़ाने का काम करेगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या बाल पक रहे हैं, तो बालों को झड़ने और पकने से भी रोकता है। शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी को दूर करता है यह नुस्खा, जो आपके नुस्खा हम सेवन करने वाले हैं। इसके साथ साथ आंखों की रोशनी को भी तेज करता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, क्या इसका काम है, बात पित्त कफ को भी बैलेंस में रखता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों, इसलिए आज का वीडियो स्किप मत करना, अंत तक सुनना अगर ये संपूर्ण जानकारी आपको लेना है। और हम लागत की बात करें तो दोस्तों, इसकी लागत कुछ भी नहीं है। 1 रुपए का कितना चूना मिलता है? 1 डिब्बी चूना मिलता है। और यह 1 डिब्बी चूना 1 महीने तक चलता है। यानी 1 महीने में अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। और 1 रुपए की चीज से, लागत 1 रुपए, समय 1 महीना, 1 महीना और 1 रुपए की चीज से हड्डियों की सभी, जोड़ों के सभी दर्द को दूर आप कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक सुनिएगा और इस जानकारी को ऐसे फॉरवर्ड करके ऐसे भगा दीजिए कि सब लोग ये तरीका अपनाएं और अपने शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी को दूर भगाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम उन 2 चीजों में कौन कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चूना में जानते हैं क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, चूना में पाया जाता है कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन बी 2, फास्फोरस, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज जो इसके साथ लेना है वो है दोस्तों दही। दही, आपके घर की दही। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो आपके पाचन तंत्र की सुरक्षा करता है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी को दूर करता है। और इसमें प्री प्रोबायोटिक पाया जाता है, जो दोस्तों आपके पेट में गुड बैक्टीरिया को जन्म देता है, पेट से संबंधित जितनी बीमारियों से दूर करने की क्षमता रखता है। इसके साथ साथ प्रोटीन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरस, जिंक, आयरन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये आपके घर की दही। अब चलिए दोस्तों, इन दोनों के फायदे की बात अगर हम करें तो कमर, जोड़ों, गठिया, बाई बतास को दूर करता है, शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, प्रेगनेंसी में अमृत का काम करता है, एनीमिया को दूर करने में सहायक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दांतों की बीमारी को दूर करने में सहायक है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में सहायक है, याददाश्त को बढ़ाने में सहायक है, बालों को टूटने व पकने से भी बचाता है, बालों को काला व घना बनाए रखता है, नपुंसकता को दूर करने में सहायक है, लिकोरिया रोग को दूर करने में सहायक है और कैंसर जैसे रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। इसके अलावा संक्रमण रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, दमा अस्थमा से बचाता है, जोड़ों में कटकट की आवाज को दूर करता है, चेहरे पर चमक बनाए रखता है, बुढ़ापा आने के लक्षण से बचाता है, गर्भावस्था में पल रहे बच्चे की दिमाग को तेज करता है, वह स्वस्थ रखने में सहायक है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है, पीलिया रोग से बचाता है, फोड़ा फुंसी होने से बचाता है और मासिक धर्म की समस्या से राहत दिला। ये 2 चीजों के इतने सारे फायदे और लागत कुछ भी नहीं।
तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इन दोनों चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है और अंत में ये भी जानते हैं कि दोस्तों किसे इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसके लिए यह नुकसानदेह है और किसके लिए यह अमृत का काम करेगा, ये भी जानते हैं। तो दोस्तों उपयोग करने के लिए आपको चाहिए 1 कप दही। ये दही आपके घर की चाहिए, पैकेट की दही नहीं चाहिए। पैकेट की दही प्लास्टिक में होता है, प्लास्टिक एक कैंसर कारक यानी कैंसर को जन्म देने वाली चीज़ है, इसलिए प्लास्टिक में रखी हुई दही कभी मत खाना, भूल से मत खाना। और दही आप घर की ही खाना, दही, मट्ठा, छाछ जितने भी चीज़ें होते हैं ये घर के ही खाना। और खट्टी कोई भी चीज़ हमें प्लास्टिक में रखना नहीं चाहिए और ना तो प्लास्टिक में रखी हुई चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसलिए दोस्तों दही घर पे जमाना और दही घर पे जब भी जमाना इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना और दही को जब भी खाना इसे मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों दही क्या-क्या अब जान गए कौन-सी दही चाहिए। आपके घर की दही, मिट्टी के बर्तन में जमाई हुई दही और मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही खाना है। तो 1 कटोरी दही लेना है और इस दही में आपको मिलाना है चूना। कौन-सा चूना? यही जो पान में खाया जाता है। पान में खाए जाने वाला चूना, एक पान की दुकान पे आपको मिल जाएगा। ₹1 की 1 डिब्बी मिलती है और यह चूना दोस्तों 1 से डेढ़ महीना चलेगा। तो कितना चूना मिलाना है दही में? 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब दोस्तों 1 गेहूँ के बराबर चूना लेकर के उसी दही में मिलाना है और इसी दही को आपको खाना है। यह दही कब खाना है? इस दही को खाना है दोस्तों रोज़ दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद दही को खाना है और दही खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। यही सावधानी बरतना है। यानी दही खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। कितने दिन तक खाना है? लगातार खाइए, हमेशा खाइए। बस 3-4 महीने दही नहीं खाई जाती, वही मत खाइएगा। कब नहीं खाई जाती है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3-4 महीने दही नहीं खाना चाहिए। इस समय दही मत खाना, बाकी आप दोस्तों हमेशा इसे खा सकते हैं। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, दिन में आप खा रहे हैं, अगर रात में खाएँगे तो रात में दही खाने से आपका कफ दोष बढ़ सकता है, इसलिए दिन में खाना चाहिए। हाँ, किसी को अगर दमा, अस्थमा की बीमारी है, उन्हें लगता है कि दही खाने से उन्हें नुकसान करता है या किसी को दही से एलर्जी है तो उन्हें नहीं लेना चाहिए। किसे और नहीं लेना चाहिए? दोस्तों इसमें चूना मिला हुआ है और जिसको पथरी की शिकायत हो कभी या पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें चूना नहीं खाना चाहिए। यानी पथरी से संबंधित कोई भी बीमारी होने पर चूने का सेवन नहीं करना चाहिए। अब किसके लिए यह अमृत का काम करता है? गर्भावस्था में। अगर गर्भावस्था के इस दौरान इसका सेवन किया जाए, तो दोस्तों गर्भ में पल रहा बच्चा जो है उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होगा और उसके ज़िंदगी में बीमारियाँ कम होंगी। वह हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। गर्भावस्था में अमृत का काम करना है। दही चूना खाने के फ़ायदे के बारे में और कोई आपके मन में प्रश्न है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको उसकी जानकारी दे देंगे। यानी दही और चूना अगर आप यूज़ करना चाहते हैं और आपको कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है, कोई बात नहीं समझ में आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में दोस्तों पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है सब लोगों तक सही-सही जानकारी पहुँचाना।